नमस्ते। यह कहानी सत्य घटना पर आधारित है। हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी रिया और अनुज की है, जिन्होंने कम उम्र में माता पिता को खो दिया और फिर अपनों की बेरुखी और निर्दयता का शिकार बने। लेकिन उन्होंने हिम्मत और संघर्ष से अपने जीवन को नए मायने दिखाए। यह कहानी न सिर्फ दर्द और संघर्ष की है, बल्कि यह समाज को आईना दिखाने वाली भी है। अनुज और रिया का बचपन प्यार और खुशियों से भरा था। उनके पिता राजकुमार सरकारी कर्मचारी थे और माँ सरला एक गृहिणी थी। अनुज 12वीं कक्षा में था और रिया 10वीं में पढ़ रही थी। दोनों के सपने बड़े थे। अनुज इंजीनियर बनना चाहता था और रिया पेंटिंग का शौक था। लेकिन ये खुशहाल जिंदगी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई। एक दिन राजकुमार को ऑफिस जाते वक्त सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। सरला ने बच्चों के भविष्य के लिए खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन गरीबी और चिंता ने उसे भीतर से तोड़ दिया। कुछ ही महीनों में कैंसर ने उसे भी निगल लिया। माता पिता के गुजरने के बाद अनुज और रिया का जीवन पूरी तरह बदल गया। रिश्तेदारों ने पहले तो सहानुभूति जताई, लेकिन जब बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी आई तो सभी पीछे हट गए। आखिरकार चाचा रवि और चाची सुमित्रा ने उन्हें अपने घर में शरण दी। अनुज और रिया को लगा कि अब उन्हें अपने ही घर में प्यार और सुरक्षा मिलेगी, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी। चाचा रवि और चाची सुमित्रा ने बच्चों को अपने घर में जगह तो दी, लेकिन उनके इरादे नेक नहीं थे। कुछ ही दिनों में उन्होंने बच्चों को अपना नौकर बना लिया। रिया से दिन भर घर के काम करवाए जाते, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, खाना बनाना, और अनुज को स्कूल छोड़कर छोटे मोटे काम करने पर मजबूर कर दिया। रिया का दर्द अनुज से कहीं ज्यादा था। चाचा रवि की नजरें रिया पर ठहरने लगी थी। पहले तो वो बहाने से उसे काम में उलझाए रखता और फिर धीरे धीरे उसकी मासूमियत पर काली छाया डालने लगा। रिया को शुरू में समझ नहीं आया कि चाचा की नीयत खराब हो चुकी है, लेकिन समय के साथ चाचा की हरकतें बढ़ती चली गई। अकेले में बुलाना, हाथ पकड़ना, अनचाहे तरीके से छूना, ये सब रिया के लिए डरावना अनुभव बन गया था। रिया चुप सब सह रही थी। वह डरी हुई थी क्योंकि उसे डर था अगर उसने किसी को कुछ बताया तो चाचा उसे और अनुज को घर से बाहर निकाल देंगे। अनुज को भी धीरे धीरे एहसास होने लगा कि रिया के साथ कुछ गलत हो रहा है। उसने रिया से पूछा, लेकिन रिया ने बार बार बात को टाल दिया। अनुज खुद इतना मजबूर था कि कुछ कर नहीं पा रहा था। एक रात रिया का सब्र टूट गया। चाचा ने जब फिर से उस पर बुरी नजर डाली तो उसने चुप रहने की जगह शोर मचा दिया। पड़ोसियों ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन रवि ने उन्हें बहाना बनाकर वापस भेज दिया। उस रात रिया की मासूमियत हमेशा के लिए खत्म हो गई। वह टूट चुकी थी। रिया चीखी, रोई, लेकिन उसकी आवाज चार दीवारों में कैद होकर रह गई। चाची को सब पता था, लेकिन उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। रिया की आंखों से आंसू सूख चुके थे। मासूमियत, सपने और हंसने का हक सब कुछ उससे छीन लिया गया था। एक रात जब चाचा ने हद पार कर दी तो रिया अब और सहन नहीं कर सकी। उसने सारी हिम्मत जुटाकर अनुज को पूरी सच्चाई बता दी। रिया की आंखों में दर्द और डर था, लेकिन अब उसने ठान लिया था कि वह चुप नहीं रहेगी। अनुज ये सब सुनकर अंदर तक हिल गया। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या करे, लेकिन उसने फैसला किया कि वह अब रिया को इस नरक से निकाल कर ही रहेगा। अगली सुबह जब चाचा और चाची गहरी नींद में थे तो अनुज और रिया ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। उनके पास ना पैसा था और ना कोई ठिकाना, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि अब वे इस नर्क से वापस नहीं लौटेंगे। दोनों भाई बहन ने स्टेशन के पास रात बिताई। भूख और थकान से बेहाल अनुज ने किसी तरह रिया को संभाला। अगली सुबह उन्होंने एक चाय वाले से मदद मांगी। उस व्यक्ति ने उन्हें कुछ खाने को दिया और फिर एक एनजीओ को उनकी जानकारी दी। एनजीओ ने दोनों बच्चों को अपने शरण में लिया। रिया को मनोचिकित्सक की जरूरत थी क्योंकि उसके अंदर डर अब भी जिंदा था। अनुज ने वहां पढ़ाई शुरू की और धीरे धीरे खुद को संभालने लगा। एनजीओ ने उन्हें सहारा तो दिया, लेकिन जीवन आसान नहीं था। अनुज ने पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम नौकरी भी शुरू कर दी। उसने ठान लिया था कि वह रिया को सुरक्षित भविष्य देगा। रिया ने धीरे धीरे अपने डर पर काबू पाया और पढ़ाई में मन लगाना शुरू किया। उसे पेंटिंग का शौक था और उसने अपनी कला में अपने दर्द को उकेरना शुरू कर दिया। अनुज उसकी प्रेरणा बन गया। अनुज ने 12वीं की परीक्षा अच्छे अंकों से पास की और स्कॉलरशिप के जरिए कॉलेज में दाखिला पाया। उसने पार्ट टाइम नौकरी कर अपनी पढ़ाई और रिया की देखभाल का
जिम्मा उठाया। समय बीतता गया। अनुज ने इंजीनियरिंग पूरी कर एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी पा ली। उसने अपनी पहली तनख्वाह से रिया को एक नई पेंटिंग किट गिफ्ट की। रिया ने भी अपनी कला में पहचान बना ली और समाज को अपनी कहानी सुनाकर जागरूक करने लगी। अनुज और रिया ने अपने जीवन को नए मायने दिए। उन्होंने एक संस्था बनाई जो अनाथ बच्चों और पीड़ित लड़कियों की मदद करती थी। उन्होंने साबित कर दिया कि चाहे जीवन में कितना भी अंधेरा हो, हिम्मत और संघर्ष से रोशनी का रास्ता जरूर मिलता है। अनुज और रिया ने चाचा रवि और चाची सुमित्रा को अदालत तक घसीटा। उन्होंने अपने दर्द और संघर्ष की कहानी कोर्ट में बयां की और कानून ने चाचा को उसकी हरकतों की सजा दी। रवि को जेल भेज दिया गया। चाची को भी बच्चों के साथ किए गए दुर्व्यवहार की सजा भुगतनी पड़ी। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए, अगर हौसला और विश्वास बना रहे तो इंसान अंधेरे को भी मात दे सकता है। अनुज और रिया ने अपने संघर्ष से ये साबित कर दिया कि असली जीत कभी हार मानने वालों की नहीं होती। हिंदी कहानी को देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब जरूर करें। और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया, मेरा उनको दिल से धन्यवाद।